वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे दैट इज द स्ट्रिंग्स। सो आज हम लोग स्ट्रिंग्स देखने वाले हैं कि जावा में स्ट्रिंग्स का यूज क्या है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रिंग किस टाइप का क्लास होता है, राइट। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द डिफिनेशंस। आप इंटरनेट पे देखते होंगे कि इंटरनेट पे जो भी डेटा का ट्रांसमिट होता है वो सारा डेटा आपके कैरेक्टर्स के फॉर्म में होता है। सो बेसिकली यू कैन से दैट अ ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स, राइट। यानी कैरेक्टर्स के जो ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप्स ही आपके स्ट्रिंग कहलाते हैं। क्लियर है? सो इन जावा ए स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्ट्रिंग क्लास। यानी जावा में स्ट्रिंग आपका स्ट्रिंग क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। इट इज नॉट अ कैरेक्टर एरे। ये कोई कैरेक्टर एरे नहीं है। सो इन जावा we got character array also, but string are given in a different treatment because of their extensive use on internet, right। यानी कि जावा में आपका कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग को बिल्कुल डिफरेंट रखा गया है। यानी कि जो कि आपके स्ट्रिंग का डिफरेंट एक्सटेंसिवली यूज होने की वजह से इनमें बहुत सारे मेथड भी असाइन किए गए हैं। सो हम लोग देखते हैं। सो जावा सॉफ्ट पीपल हैव क्रिएटेड अ क्लास सेपरेटली विद द सेम नेम a string in java.lang package with all necessary method to work with the strings। यानी कि जावा सॉफ्ट पीपल जो है जावा के बहुत सारे यानी कि स्ट्रिंग क्लास के बहुत सारे मेथड्स जो है को डिफाइन किए हैं और यहाँ पे जावा डॉट लैंग पैकेज में उसे असाइन किए हुए हैं। यानी कि उस पैकेज में आपको सारे मिल जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे ही अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड है तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग क्या है, आपका एक क्लास है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं। सो आपका स्ट्रिंग अगर आपसे पूछता है इज स्ट्रिंग अ क्लास और डेटा टाइप, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि स्ट्रिंग आपका जो है एक क्लास है जावा डॉट लैंग पैकेज में। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया है कि जावा में जो भी क्लास है वो सारे एज ए डेटा टाइप भी कंसीडर होते हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्लास आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो भी क्लास यहाँ पे है वो सारा क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। सो स्ट्रिंग क्लास यहाँ पे, सो दिस क्लास इज यूज्ड टू स्टोरिंग a string value of fixed length and has the following constructor। यानी कि दिस स्ट्रिंग क्लास का हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक फिक्स लेंथ को एंड एज अ उसके बहुत सारे कंस्ट्रक्टर है। तो चलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर उसके क्या है ये डिफाइन किया गया है जावा डॉट लैंग पैकेज में। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं इसका जो दो कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक देखते हैं। एक यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग और एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें स्ट्रिंग हम लोग पास करते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं जहाँ एस एक आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम लोग असाइन कर रहे हैं द एरा ऑफ लर्निंग। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर एस को अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो आपका द एरा ऑफ लर्निंग ही प्रिंट होगा। और यहाँ पे चूंकि ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि आपका स्ट्रिंग ही है। क्लियर? अब यहाँ पे दूसरा आप जब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग एस, तो इस ऑब्जेक्ट में भी हम लोग पास कर रहे हैं पैरामीटराइज, जैसा कि मैंने बताया द एरा ऑफ लर्निंग, राइट। सो यू कैन सी हियर। सो अब यहाँ पे है तीसरा एक टाइप है स्ट्रिंग एस इक्वल टू, यानी कि स्ट्रिंग एस, यानी कि यहाँ पे एक हम लोग डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग एस टाइप का एक वेरिएबल्स है, राइट, और उसका टाइप है स्ट्रिंग। और यहाँ पे द एरा ऑफ लर्निंग हम लोग वहां पे असाइन कर रहे हैं। क्लियर है? नाउ कंकेनेटिंग टू और मोर स्ट्रिंग्स। कंकेनेटिंग का मतलब होता है ऐड करना, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो हमारा कंकेनेटिंग कहलाता है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। तो सबसे पहला है स्ट्रिंग S1। S1 में हम लोगों ने ऐड किया है कंप्यूटर। ओके, S2 में हम लोग ऐड कर रहे हैं द एरा ऑफ लर्निंग, राइट। यहाँ पे देखिए मैं हैफन यूज कर रहा हूं और हैफन के बाद द एरा ऑफ लर्निंग यहाँ पे यूज कर रहा हूं। क्लियर है? अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग S3 हम लोग ले रहे हैं और यहाँ पे S1 प्लस S2 असाइन कर रहे हैं, राइट। एक तीसरा स्ट्रिंग हम लोगों ने लिया जहाँ पे S1 प्लस S2, यानी कि इसको इस स्ट्रिंग को और इस स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग। याद रखेंगे मैंने यहाँ पे हैफन यूज किया है, तो यहाँ पे ये हैफन के साथ आपका प्रिंट हो रहा है, कोई स्पेस नहीं। जब कंकेटिनेट करता है वो
तो यहाँ पे कोई स्पेस यूज बाय डिफॉल्ट वो नहीं करेगा जब तक कि आप यूज ना करें। उसी तरह देखते हैं हम लोग दूसरे एग्जांपल्स में, मैंने इसे बताया है। यहाँ पे देखिए कि जब स्ट्रिंग S3 को हम लोग कंकेनेट कर रहे हैं तो S1 और यहाँ पे कंकेनेट के साथ हम लोग यहाँ पे देखिए कि एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे स्पेस हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे स्पेस को यूज किया है और फिर यहाँ पे जैसे इसे आप रन करवाएंगे तो ये आपका आउटपुट आएगा कंप्यूटर स्पेस द एरा ऑफ लर्निंग। क्लियर है? सो लेट्स सी द अनदर थिंग्स। नाउ यहाँ पे देखिए हम लोग स्ट्रिंग S3 को यूज कर रहे हैं, S1 प्लस और यहाँ पे फिर स्पेस कंकेनेट कर रहे हैं और S2 बोरिंग रोड पटना, और यहाँ पे अब बोरिंग रोड पटना हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये आपका आउटपुट इसका हो जाएगा कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग बोरिंग रोड पटना। क्लियर है? सो लेट्स सी द मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग। चलिए स्ट्रिंग्स के मेथड को हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहला जो इसका मेथड है वो मेथड है आपका लेंथ, और इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो है इंटीजर, यानी कि ऑब्वियसली ये जब भी रिटर्न करेगा तो आपको इंटीजर में रिटर्न करने वाला है। सो चलिए देखते हैं लेंथ। सो गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन नंबर्स। ऑब्वियसली जो भी स्ट्रिंग्स आपके होंगे उस स्ट्रिंग्स का ये लेंथ आपको बताने वाला, यानी स्ट्रिंग के लेंथ को ये आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। किसी भी टाइप के स्ट्रिंग्स होंगे, अगर आप स्ट्रिंग्स वहां पे देते हैं तो उसे काउंट करेगा और काउंट करने के बाद उसे रिटर्न करेगा। लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर दैट। सो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे स्ट्रिंग एस में हम लोगों ने कीप वाचिंग स्ट्रिंग असाइन किया है। सो बेसिकली यहाँ पे याद होगा आपको कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग असाइन करते हैं तो डबल कोट्स में असाइन करते हैं। यहाँ पे हमने डबल कोट्स में स्ट्रिंग को असाइन किया है। सो यहाँ पे स्ट्रिंग को जब हम लोगों ने असाइन किया है, कीप वाचिंग यहाँ पे राइट किया है, और यहाँ पे देखते हैं इंट लेंथ इक्वल टू एस डॉट लेंथ, राइट, यानी कि एस डॉट लेंथ को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। सो अब यहाँ पे जो एस में आपका ये स्ट्रिंग है, इसके लेंथ को ये काउंट करेगा और फिर यहाँ पे लेंथ को प्रिंट कर देगा। तो जैसे लेंथ को प्रिंट करने की बात आएगी तो लेंथ आपका क्या होगा, काउंट कर लीजिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो ऑब्वियसली यहाँ पे 12 कैरेक्टर्स हैं। सो तो यहाँ पे आपका आउटपुट 12 आएगा। तो बेसिकली हम लोग इंट लेंथ का यूज करते हैं, यानी कि इंटीजर इसका रिटर्न टाइप हो गया। लेंथ का हम लोग यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ को बताने के लिए। क्लियर है? सारे पे एग्जांपल्स हम लोग एक देखेंगे। सो अब है यहाँ पे सेकेंड आपका जो मेथड्स है वो है कैर, यानी कि रिटर्न इसका कैर टाइप होगा। कैर एट जैसे नाम से ही पता चलता है कि हम किसी पोजिशनल वैल्यू को गेट करने वाले हैं, राइट। सो रिटर्न्स अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ द स्पेसिफाइड पोजीशन, यानी कि स्पेसिफाइड पोजीशन से आपको एक सिंगल कैरेक्टर ये रिटर्न करने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए एस, तो एस में हमारा क्या है, कीप वाचिंग एस डॉट कैर एट, राइट। तो यहाँ पे कैर एट हो जाएगा। तो कैर एट में देखेगा वैल्यू आपने पास किया है 3। सो बेसिकली ये क्या करेगा कि कीप वाचिंग में से जो थर्ड पोजीशन पे होगा उसे रिटर्न करेगा और यहाँ CH में स्टोर कर देगा, राइट। जो थर्ड पोजीशन पे जो भी होंगे आपके, अगर थर्ड पोजीशन पे आपके यहाँ पे ई आते हैं तो ये ई क्या करेगा, CH में स्टोर करेगा और इसे आपको, आप जिसे जैसे ही आप इसे प्रिंट करवाएंगे तो आपको बताएगा कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर्स है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है इंटीजर इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग। इंडेक्स ऑफ का मतलब होता है उसका पार्टिकुलर किसी पोजीशन से, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि गेट द पोजीशन ऑफ द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग वैल्यू, यानी कि आपको ये पोजीशन बताएगा कि उस स्ट्रिंग का पोजीशन क्या है। कैरेट में हम लोग क्या कर रहे थे, पोजीशन से, यहाँ पे पोजीशन से उस स्ट्रिंग को हम लोग गेट कर रहे थे, और यहाँ पे स्ट्रिंग डालेंगे और उसके पोजीशन को गेट करेंगे। दोनों का जस्ट रिवर्स यूज है। सो इंडेक्स ऑफ में हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे और स्ट्रिंग पास करने के बाद जैसे यहाँ पे हमने W पास किया है तो W का यहाँ पे जो भी पोजिशनल वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। क्लियर है? सो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स ऑफ का यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के पोजीशन को गेट करने के लिए, उस कैरेक्टर्स का पोजीशन वहां पे क्या होगा, राइट। तो ये जो पोजीशंस आपको रिटर्न करेगा वो चूंकि इंटीजर वैल्यू में होगा तो यहाँ पे हम लोग इसका रिटर्न टाइप भी इंटीजर ही यूज करते हैं। क्लियर है? अब नाउ यहाँ पे स्ट्रिंग टू लोअर केस, यहाँ पे टू लोअर केस का मतलब होता है कि जो भी आपके स्ट्रिंग है उस सारे को लोअर केस में ये कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे टू लोअर केस इस मेथड्स का ही नेम है। तो मतलब जो भी आप स्ट्रिंग डालेंगे, जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिया है कीप वाचिंग, जो आपका
अपर केस में है तो इसे कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में। तो यहाँ पे देखिए एस में आपका कीप वाचिंग स्ट्रिंग्स आपने स्टोर कर रखा है, तो यहाँ पे एस डॉट टू लोअर केस राइट करने से ही आपके जो आउटपुट होंगे वो लोअर केस में हो जाएंगे, कीप वाचिंग। उसी तरह से टू अपर केस है, यहाँ पे भी आपके स्ट्रिंग्स को अपर केस में ये कन्वर्ट कर देगा। सो बेसिकली इट विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अपर केस। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने राइट किया है, चाहे आपका जिस भी टाइप का स्ट्रिंग्स हो, अगर वो लोअर केस में है तो उसे अपर केस में करेगा, अगर अपर केस में है तो नॉट एट ऑल, वो अपर केस में ही रह जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग लोअर इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग अपर राइट कर देते हैं, राइट। सो अपर इक्वल टू एस डॉट टू अपर केस, यानी कि अपर केस में इसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। सो ये आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी हैव द सिक्स मेथड, दैट इज द स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग इंट इंट, यानी कि यहाँ पे दो बार हम लोग इंटीजर वैल्यू को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गेट द सब स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग एट द गिवन पोजिशन, यानी स्ट्रिंग जो आपने स्टोर किया है जिस भी वेरिएबल में, उसका जो सब स्ट्रिंग होगा, राइट, जो पोजीशंस होगा उस पोजीशंस के सब स्ट्रिंग को वो क्या करेगा, गेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्ट्रिंग सब वैल्यू इक्वल टू एस डॉट सब स्ट्रिंग, यानी एस में आपका कीप वाचिंग है, सेकेंड और थर्ड, यानी कि सेकेंड पोजीशंस पे और थर्ड पोजीशंस पे जो आपके कैरेक्टर्स होंगे उसे गेट करना है। यहाँ पे देखिए आउटपुट में ईपी है, तो यानी कि सेकेंड और थर्ड पोजीशंस पे आपके जो कैरेक्टर्स है वो ईपी होंगे, तो ईपी को यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। क्लियर है। अब है आपका नेक्स्ट मेथड, दैट इज द इंट कंपेयर टू स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ पे अब कंपेयर टू हम लोग यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली कंपेयर टू का मतलब होता है कंपेयर करना, यानी कि ये कंपेयर करेगा कि आपका जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल है या फिर नहीं है। ओके, सो रिटर्न पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकेंड। अगर आपका पहला स्ट्रिंग सेकेंड वाले स्ट्रिंग से ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा, और निगेटिव रिटर्न करेगा अगर आपका पहला स्ट्रिंग सेकेंड वाले स्ट्रिंग से लेस देन होगा। अगर अदरवाइज ये रिटर्न करेगा जीरो, यानी कि अगर इक्वल है तो वो जीरो रिटर्न करेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग देखते हैं। स्ट्रिंग 1 में हम लोगों ने राइट किया है कंप्यूटर्स, और स्ट्रिंग 2 में हम लोगों ने राइट किया है लर्निंग। सो S1 डॉट कंपेयर टू S2, यानी कि S1 का कंपेयर, यानी कि कंप्यूटर्स का कंपेयर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं लर्निंग से। तो जैसे लर्निंग से हम लोग कंपेयर करेंगे S1 को, तो ये फ्लैग इक्वल इक्वल जीरो, यानी कि हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि फ्लैग में हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव या निगेटिव में आपको रिजल्ट देगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो मतलब क्या होगा, 1 वैल्यू है तो ये आपका पॉजिटिव प्रिंट करेगा, अगर निगेटिव होगा मतलब क्या होगा, सो निगेटिव में रिजल्ट होगा तो ये आपका जीरो के इक्वल टू नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, नॉट पॉजिटिव आपको रिजल्ट देने वाला, राइट। तो यहाँ पे जो कंपेयर वो करता है ये काउंट करके। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑब्वियसली यहाँ पे पहला स्ट्रिंग 9 है और सेकंड वाला स्ट्रिंग 8 है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि 8 ग्रेटर देन है 7 से, तो ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा और फिर आपका ये आपको प्रिंट कर देगा। क्लियर है। सो नाउ नेक्स्ट मेथड इज स्ट्रिंग ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है ट्रिमिंग करना, लाइक द स्पेस अगर वहां पे है तो स्पेस को वो क्या करता है, ट्रिम कर देता है, और उसके बाद आपको आउटपुट आपको वहां पे प्रिंट कर देता है, राइट। सो यहाँ ट्रंकेट स्पेस ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड से स्पेस को वो ट्रंकेट करता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग एस में हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इतने स्पेस को स्टोर कर रहा है, फिर यहाँ पे लर्निंग हम लोगों ने राइट किया और फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे इतने स्पेस को स्टोर कर रहे हैं। तो जैसे स्ट्रिंग एस में हम लोग यहाँ पे एस, यहाँ पे कोई और एक ले लीजिए, S1 ले लीजिए। S1 में एस डॉट स्ट्रीम, यानी कि एस डॉट ट्रिम, यानी कि एस को जब हम लोग यहाँ पे ट्रिम करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा सिर्फ लर्निंग, ये स्पेस को वो काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे ट्रिम का यूज कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज दैट, अब यहाँ पे है स्ट्रिंग स्टैटिक वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे देखिए हम लोग स्टैटिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और स्टैटिक में उसके बाद वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट पास करेंगे और वैल्यू ऑफ गेट करते हैं। सो कन्वर्ट्स ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी स्ट्रिंग आप पास करेंगे उसे क्या करेगा ना, ऑब्जेक्ट में इसे कन्वर्ट कर देगा। आप जैसे देखिए n इक्वल टू 10, n क्या है आपका, यानी यहाँ पे जो आपने 10 यहाँ पे राइट किया, सो 10 आपका क्या है, एक बेसिकली एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक नंबर्स है,
लेकिन जैसे ही आप स्ट्रिंग ऑफ यहाँ पे वैल्यू ऑफ में आप अगर इसे पास करेंगे एन को, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर रहे हैं वैल्यू ऑफ में, तो ये क्या करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, और जब आपका आउटपुट आएगा तो वो डबल कोट्स 10, यानी कि अब ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू बन चुका है, राइट। तो स्ट्रिंग स्टैटिक वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज करते हैं किसी भी जो न्यूमेरिक वैल्यू है या किसी भी टाइप्स के वैल्यू को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, नाउ हियर इज द बूलियंस इक्वल्स स्ट्रिंग। इक्वल्स स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका हम लोग यूज करते हैं इक्वालिटी को चेक करने के लिए, यानी कि यहाँ जो आपने राइट किया है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर राइट किया है। ऑब्वियसली यहाँ पे जब स्ट्रिंग s1 की बात करता है, यहाँ पे कंप्यूटर का C कैपिटल है, और जैसे ही बुलियन फ्लैग s1 इक्वल टू s1 डॉट इक्वल्स, यानी कि यहाँ पे आपने फिर पास किया है, और यहाँ पे जो इक्वलिटी में जो चेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने कंप्यूटर राइट किया, और वो कंप्यूटर आपका यहाँ पे C स्मॉल है, ऑब्वियसली यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है, तो ये आउटपुट जो इसका होगा ये फॉल्स हो जाएगा या फिर नॉट इक्वल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जब चेक करता है तो वहां पे जो आपका केस होता है उस केस के भी इक्वलिटी को चेक करता है। अगर आपका केस का इक्वलिटी भी चेक है तभी ये आउटपुट आपका ट्रू देगा, अदरवाइज ये आपका आउटपुट जो होगा फॉल्स ही होगा। मैं इसके बारे में और भी थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये इक्वल्स टू जो आपका ये मेथड्स है बूलियन इक्वल्स स्ट्रिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि क्यों हम लोग इक्वल टू स्ट्रिंग को यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, राइट। तो मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल देखते हैं। नाउ वी हैव द बूलियन इक्वल्स इग्नोर केस स्ट्रिंग, ये भी इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे केस को इग्नोर कर दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग राइट करते हैं s1 इक्वल टू कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर आपका अपर केस में है, और यहाँ पे कंप्यूटर जो हम पास कर रहे हैं इसमें वैल्यू वो आपका लोअर केस में, लेकिन फिर भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इग्नोर कर देगा केस को, यानी कि ये अपर केस में और ये लोअर केस में है, तो केस को इग्नोर करेगा और उसके बाद इसकी इक्वालिटी को चेक करेगा। अगर दोनों इक्वल है यानी कि बिल्कुल सेम चीज लिखा हुआ है तो ये आपका आउटपुट बिल्कुल सेम आने वाला है, यानी कि ट्रू आने वाला है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक राइट किया है एक पैकेज java.io.data input stream क्लास, यानी कि यहाँ पे इस क्लास से चूंकि हम लोग इसे यूज करने वाला है स्ट्रिंग रीड लाइन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए, यानी कि लाइन को एक रीड करने के लिए रीड लाइन का यूज करते हैं, और रीड का यूज हम लोग करते हैं सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए। क्लियर है, इसका हम यूज करने वाले हैं प्रोग्राम में, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्लास को यहाँ पे डिफाइन किया और यहाँ पे राइट किया है। सो आप इसे याद रखेंगे। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑन दैट। ओके, सो मैं आपको इस सारे स्ट्रिंग क्लास पे एक एग्जांपल्स बता दूं, और एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल्स राइट करता हूँ कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग क्लास में एग्जांपल्स को राइट करते हैं और कैसे उसे रन करवा के देखते हैं। ओके, सो चलिए हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे चलिए हम लोग एक नए नोटपैड ले लेते हैं। Now just writing here. Now so import java.io.asterisk। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि जावा बाय डिफॉल्ट java.lang पैकेज ही ऐसा होता है जो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है, बाकी सारे पैकेज को आपको राइट करना पड़ेगा। सो हियर इज द क्लास, ओके, टेस्ट स्ट्रिंग। चलिए स्ट्रिंग को टेस्ट करते हैं। सो नाउ हियर public static void main string h। अब यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन हम लोग राइट करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग स्ट्रिंग क्लास को यूज करेंगे एक्सेप्शन को जरूर वो थ्रो करता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन थ्रो को, तो यहाँ पे हम लोग थ्रो एक्सेप्शन राइट कर देते हैं, तो ये थ्रो भी करेगा तो इसे कैच कर लेगा। हम लोग ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक को राइट करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्यूटोरियल में देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि ट्राई और कैच ब्लॉक को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे राइट करते हैं। फिलहाल मैंने थ्रो एक्सेप्शन राइट किया यहाँ पे। सो नाउ हियर इज द
डेटा इनपुट स्ट्रीम इन इक्वल टू न्यू डेटा input stream. Now here is the system dot in again system dot out dot println. अब यहाँ पे एक लाइन इंटर कर लेते हैं, सो इंटर लाइन। अब लाइन को यहाँ पे रीड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रिंग एक लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे इन डॉट रीड लाइन। ओके, now system dot out dot println value equal to plus 9। चलिए यहाँ पे हम लोग बस इस प्रोग्राम में एक ही काम कर रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग डेटा इनपुट स्ट्रीम इन इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम का एक यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इन, और फिर यहाँ पे इन में हम लोग रीड लाइन कर रहे हैं। सो इंटर ए लाइन रीड कर रहे हैं और लाइन को बस प्रिंट करवा रहे हैं। इतना ही काम कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोग्राम को रन करवा के। सो इट्स अ टेस्ट स्ट्रिंग, टेस्ट स्ट्रिंग डॉट जावा। चलिए हम लोग डेस्कटॉप पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट स्ट्रिंग जो हम लोगों ने बनाया है, देखिए यहाँ पे टेस्ट स्ट्रिंग, यहाँ पे देखिए ये आपका प्रोग्राम है टेस्ट स्ट्रिंग डॉट जावा। सो इसे हम लोग चलिए यहाँ पे अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। सो cmd, नाउ जस्ट कंपाइलिंग इट। सो जावा सी टेस्ट स्ट्रिंग डॉट जावा, टेस्ट स्ट्रिंग डॉट जावा। चलिए इसे कंपाइल करते हैं। सो नो एरर। चलिए अब इसे हम लोग रन करवाते हैं। सो जावा टेस्ट यहाँ पे एक बार हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं। हम लोगों ने इसे सेव किया है टेस्ट स्ट्रिंग एस कैपिटल में। सो यहाँ पे एस ये भी कैपिटल होना चाहिए। ओके, चलिए फिर से एक बार कंपाइल कर लेते हैं। नाउ जस्ट रनिंग इट, जावा टेस्ट स्ट्रिंग। ओके, अब इंटर लाइन। चलिए एक लाइन इंटर करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे लाइन इंटर करते हैं, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, और यहाँ पे देखिए वैल्यू इक्वल टू दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। यहाँ पे जो लाइन आप यहाँ पे इंटर कर रहे हैं वही लाइन को हम लोग प्रिंट भी करवा रहे हैं। क्योंकि ये स्ट्रिंग क्लास का है तो यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा है कि कैसे हम लोग इसे रन करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक और प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, जिस प्रोग्राम में क्या करेंगे, एक लाइन हम लोग इंटर करेंगे और लाइन इंटर करने के बाद फिर एक लेटर वहां पे सर्च करने का ये सर्च करने का एक प्रोग्राम राइट करता है कि जो लाइन दिया है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने लाइन किया दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। फिर यहाँ पे एक कैरेक्टर्स देखेंगे एफ इस लाइन में है कि नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पे रिजल्ट दीजिए फाउंड,
अगर नहीं है तो आप रिजल्ट दीजिए नोट फाउंड। ओके, सो लेट्स सी द अनदर एग्जांपल्स फॉर दैट। सो इस प्रोग्राम के लिए हम लोग एक एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे ओके फिर से एक न्यू नोटपैड ले लेता हूँ और यहाँ पे चलिए हम लोग प्रोग्राम राइट करते हैं। सो इम्पोर्ट जावा डॉट io डॉट asterisk now just class test found। okay, now here just अब यहाँ पे चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। सो पब्लिक स्टैटिक void main string as throws exception, राइट। सो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो यहाँ पे राइट करेंगे, ये मैंडेटरी है। अगर आप नहीं राइट करेंगे तो ये आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा। सो यहाँ पे ये चीज़ राइट करना ही पड़ेगा आप लोगों को। सो अगेन डेटा इनपुट स्ट्रीम इन इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन राइट करेंगे। ओके, अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर ए लाइन। अब यहाँ पे एक लाइन इंटर करेंगे। सो इंटर अ लाइन। चलिए अब लाइन को रीड करने के लिए स्ट्रिंग लाइन इक्वल टू इन डॉट रीड लाइन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे एक और मैसेज ले लेते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेटर टू बी सर्च। ओके, सो इंटर लेटर टू बी सर्च, यानी जिस लेटर को सर्च करना है उस लेटर को यहाँ पे इनपुट ले लेंगे हम लोग। अब इसको भी एक स्टोर कर लेते हैं कहीं ना कहीं। सो स्ट्रिंग सर्च, याद रखिए मैंने आपको बताया था कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो राइट करते हैं, सो उसके लिए एक सिंपल सा हम लोग कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए इंट रीड को हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे चलिए यहाँ पे भी हम लोग यूज कर लेते हैं रीड लाइन को ही। सो इन डॉट रीड लाइन, आप चाहे तो उस मेथड को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो इन डॉट रीड लाइन। अब यहाँ पे आपने रीड कर लिया, एक लाइन को भी रीड कर लिया और लेटर जिसे आपको यूज करना है, सर्च करना है, उस लेटर्स को भी आपने यूज कर लिया। तो अब यहाँ पे चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए ये आपका जो आपका लॉजिक होना चाहिए। सो इंट इंडेक्स में हम लोग पहले स्टोर करवा लेंगे जिस लेटर को सर्च करना है। तो कैसे, तो चलिए सबसे पहले लाइन, यानी कि लाइन में आपका क्या आ रहा है, लाइन में ही आपका एक लाइन आ रहा है जो लाइन आप यूजर से ले रहे हैं। तो लाइन डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड मैंने आपको बताया है इंडेक्स ऑफ का यूज करते हैं हम लोग फाइंड आउट करने के लिए उसके पोजिशनल वैल्यू को। सो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ का हम लोग यूज करेंगे और फिर यहाँ पे पास कर देंगे सर्च को, क्योंकि सर्च में ही वो कैरेक्टर्स है जिस कैरेक्टर्स को हम लोग फाउंड कर रहे हैं, जिस कैरेक्टर्स को ढूंढ रहे हैं, राइट। सो इंडेक्स ऑफ सर्च यहाँ पे फाउंड करेंगे और फिर यहाँ पे अब जैसे ही सर्च में अगर वहां पे सर्च में अगर वो वैल्यू मिलेगा तो ऑब्वियसली उसके इंडेक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वो वैल्यू आपके इंडेक्स में जाके स्टोर होगा। तो हम लोग यहाँ पे चलिए एक चेक कर लेते हैं। सो इफ इंडेक्स, यानी इंडेक्स का वैल्यू जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू है 0 से, क्योंकि जैसे ही ये फाउंड करेगा तो आपके ये एरे के बेसिस पे फाउंड करता है और एरे में आपका स्टार्टिंग 0 से होता है वैल्यू में। तो यहाँ पे देखिएगा अगर वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई वैल्यू है जो कि उसमें फाउंड हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए प्रिंट करवा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे फाउंड, ठीक है, लेटर फाउंड। ओके,
और अगर यहाँ पे नहीं फाउंड होगा तो यहाँ पे हम लोग वो राइट कर देते हैं अल्स। इसे ही चलिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं। लेटर नॉट फाउंड, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम के बॉडी को क्लोज करते हैं और यहाँ पे फिर क्लास को क्लोज। और चलिए अब इसे हम लोग रन करवाते हैं, टेस्ट फाउंड। सो टेस्ट फाउंड डॉट जावा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग इसे कंपाइल करते हैं। सो जावा सी टेस्ट फाउंड डॉट जावा, नो एरर। चलिए अब इसे रन करवाते हैं। सो जावा टेस्ट फाउंड इंटर लाइन। चलिए हम लोग राइट करते हैं यहाँ पे, सो राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे सर्च क्या करना है, लेटर। चलिए हम लोग जी को सर्च करते हैं। सो लेटर फाउंड यानी कि जी क्या है आपकी, यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे जो हम लोगों ने किया है इस प्रोग्राम को, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले लाइन दिया है राम इज ए गुड बॉय, और यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है कि जी है कि नहीं है इसमें। अगर है तो लेटर फाउंड करेगा, अगर नहीं फाउंड है यानी कि अगर आपका ये लेटर्स इसमें नहीं है तो ये क्या कर देगा, ये बताएगा आपको कि लेटर नॉट फाउंड। तो यहाँ पे चूंकि लेटर फाउंड हो चुका है, लेटर है इसमें अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये फाउंड का ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग फिर से इसे रन करवाते हैं और यहाँ पे डालते हैं सो राम इज अ गुड बॉय, और यहाँ पे फाइंड करने के लिए हम लोग डालते हैं W। सो लेटर नॉट फाउंड यानी कि ये जो लेटर है आपके प्रोग्राम में नहीं है, तो इसलिए ये बता रहा है कि लेटर नॉट फाउंड। क्लियर है। तो ये एक एग्जांपल्स था छोटा सा हम लोगों में, जिसमें हम लोगों को ये देखना था इंडेक्स ऑफ का यूज करके, इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज करके हम लोग बस ये फाइंड कर रहे हैं कि लेटर को उसमें कैसे हम लोग सर्च कर सकते हैं। क्लियर है। सो एक एग्जांपल्स हम लोग और देखते हैं। अब प्रोग्राम्स ये है कि आपको जो यहाँ पे जैसे मैंने राइट किया था अभी, राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे ये वर्ड काउंट करना है कि कितने यहाँ पे वर्ड हैं। क्लियर है। तो वर्ड काउंट करने के लिए यहाँ पे चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं छोटा सा, और प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि यूजर से इनपुट लेंगे, और इनपुट लेने के बाद फिर उसे यूजर को बताएंगे कि कितना वर्ड आपने टाइप किया है। क्लियर है। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। सो अनदर एग्जांपल्स इज हियर। सो आई एम राइटिंग import java dot io dot asterisk, राइट। अब यहाँ पे चलिए क्लास बना लेते हैं w काउंट का, ओके। सो वर्ड काउंट का। नाउ पब्लिक स्टैटिक void main string edge throws exception सो चलिए अब यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम इन इक्वल टू न्यू डेटा input stream, now here system dot in, again system dot out dot println, now here enter a 9, सो यहाँ पे स्ट्रिंग लाइन में हम लोग पहले इनपुट ले लेते हैं। सो स्ट्रिंग लाइन इक्वल टू इन डॉट रीड लाइन,
अब एक यहाँ पे ले लेते हैं इंटीजर में WC यानी वर्ड काउंट करने के लिए, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इसमें डाल देते हैं हम लोग 0। चलिए फिर एक और हम लोग डिफाइन कर लेते हैं वेरिएबल को। सो इंट I इक्वल टू हम लोग 0 यहाँ पे असाइन कर लेते हैं, और फिर एक फ्लैग ले लेते हैं चेक करने के लिए। सो फ्लैग इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे चलिए एक लूप यूज कर लेते हैं, फॉर लूप को। सो फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन लाइन डॉट लेंथ, यानी कि यहाँ पे लाइन का हम लोग लेंथ काउंट कर लेते हैं। नाउ हियर I प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए लूप के बॉडी को डिफाइन करते हैं। सो केयर ch इक्वल टू लाइन डॉट केयर एट, यानी कि पोजीशन गेट करने के लिए, और इसमें पास कर देते हैं I को। क्लियर है? अगेन इफ ch इक्वल, यहाँ पे चूंकि कैरेक्टर हम लोगों को लेना है, तो चलिए यहाँ पे एक कैरेक्टर देख लेते हैं, और फिर सो अब यहाँ पे देखेंगे इफ फ्लैग इक्वल 1, तो यहाँ पे हम लोग WC प्लस प्लस, ओके, वर्ड काउंट प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे फ्लैग को फिर से सेट कर देंगे 0। ओके, इसे क्लोज करते हैं, और फिर इस इफ ब्लॉक को क्लोज करेंगे। यहाँ पे अल्स फ्लैग इक्वल टू 1 कर देते हैं, राइट। अगेन अब चलिए हम लोग फॉर लूप को यहाँ पे क्लोज करते हैं, और यहाँ पे I को माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इफ लाइन डॉट केयर एट, यहाँ पे I को पास करते हैं नॉट इक्वल टू, ओके, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस को काउंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे नाउ WC प्लस प्लस, अब यहाँ पे WC को फिर से प्लस प्लस करेंगे। नाउ अगेन जस्ट प्रिंट एट सिस्टम डॉट आउट डॉट println टोटल वर्ड इक्वल टू प्लस WC, और इसे फिर यहाँ पे मेन मेथड को क्लोज, और यहाँ पे प्रोग्राम को क्लोज। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये देखिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली जैसे मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे देखिए ये आपके कितने वर्ड्स हैं, तो इट्स अ 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड है ना। तो 5 वर्ड आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो वर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे पहले काउंट करना पड़ेगा कि ये स्पेस कितना है, क्योंकि स्पेस ही आपको बताएगा कि ये एक सेपरेट वर्ड है। अगर ये सेपरेट, अगर यहाँ पे स्पेस ना हो तो ये तो एज ए 1 काउंट कर लेगा इसे। तो यहाँ पे स्पेस आपको बताता है कि वर्ड कितना है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि स्पेस को इस प्रोग्राम में काउंट कर रहे हैं, और स्पेस अगर वहां पे मिल रहा है तो फिर वहां पे वर्ड काउंट को हम लोग बढ़ा रहे हैं, राइट। उसी तरह से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में बेसिकली हम लोगों ने स्पेस काउंट को ध्यान में रखा है,
और फिर प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो एक लाइन पहले आप यूजर से इनपुट लेते हैं और उसे लाइन में स्टोर कर लेते हैं। फिर डू एक वर्ड काउंट के लिए आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसको कि इनिशियल स्टार्ट करते हैं 0 से। यहाँ पे इंटीजर एक आई ले लिया है, सो आई इक्वल टू 0 और फ्लैग इक्वल टू 0। फ्लैग की वैल्यू को भी सेट किया है हम लोगों ने 0। तो आई इक्वल टू 0, अब आई 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। आई लेस देन लाइन डॉट लेंथ, यानी कि आई को कब तक प्ले करना है, जब तक लाइन का लेंथ है। तो लाइन का लेंथ अगर 10 होगा तो 10 ये काउंट कर लेगा और 10 टाइम्स इसको प्रिंट करेगा। और फिर यहाँ पे आई के वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। सो नाउ अब कैरेक्टर सी एच इक्वल टू एक सी एच ले लें जिसका कि कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे लाइन डॉट कैरेक्टर एट, अब आई के पोजीशन पे हर एक वैल्यू पे क्या है वो इसे रीड करेगा। और रीड करने के बाद देखेगा कि अगर वहाँ पे स्पेस है तभी इस ब्लॉक में आएगा, इफ के ब्लॉक में आएगा, नहीं तो ये इफ के ब्लॉक में नहीं आएगा। तो अगर उसे स्पेस मिलेगा तो फ्लैग को 1 सेट करेगा और वर्ड काउंट को कर लेगा। अगर वो स्पेस नहीं मिलेगा, अगर उसे वहाँ पे क्या मिलेंगे, कैरेक्टर्स मिलेंगे, ये काउंट नहीं करेगा उसे और आई को माइनस माइनस करता चला जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे उसे स्पेस मिलेगा तो वर्ड काउंट करेगा 1 2 3 इसी तरह से और फ्लैग को 0 सेट करेगा, फिर से ये लूप के बाहर आएगा और फिर उसी तरह से ये काम करता रहेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे है अब इफ में हम लोग देख रहे हैं लाइन डॉट कैरेक्टर एट, यानी कि आई के वैल्यू पे नॉट इक्वल टू स्पेस, स्पेस के इक्वल टू में नहीं है। तो स्पेस के इक्वल टू में नहीं है मतलब क्या है, वो वर्ड है तो वर्ड काउंट करेगा और फिर वहाँ पे हम लोग टोटल वर्ड को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करवाते हैं। सो कंट्रोल एस, now here wcount dot java, ओके। तो यहाँ पे wcount है। चलिए हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और फिर उसे रन करते हैं। सो जावा सी wcount dot java, no error, let's run it। java wcount रन इट, नाउ इंटर लाइन। अब यहाँ पे लाइन हम लोगों को इंटर करना है। सो लेट्स सी, राम इज अ गुड बॉय। देखिए टोटल वर्ड्स यहाँ पे कितने हैं। सो टोटल वर्ड्स आर हियर 5। कैसे पता चला, तो ये स्पेस को काउंट करने से। सो 1 2 3 4 एंड 5 हियर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोगों ने लाइन को इंटर किया है, तो यहाँ पे लाइन को इंटर करने के बाद जो इसे वर्ड काउंट हो रहा है, टोटल वर्ड काउंट 5 हो रहा है। तो यहाँ पे स्पेस को ये काउंट कर रहा है, स्पेस को काउंट करके फिर आपको बता रहा है कि इट्स अ सेपरेट वर्ड। सो यहाँ पे आप जो मैंने एग्जांपल्स बताए वो एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। तो आप इसी तरह से वीडियो देखते रहें, आप अपना प्यार मुझे देते रहें और मुझे एक आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताइए, ताकि मैं और भी आपके लिए इसी तरह से आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट होता रहूँ। तो ये मेरा चैनल आप देख सकते हैं, चैनल नेम्स हियर। और यहाँ पे मेरा जो टैगलाइन्स है वो है हैप्पी वाली लर्निंग। तो पढ़ाई हमेशा खुशी में होती है ना, प्रेशर लेके नहीं। सो कभी भी तो हम, इसलिए हमारा टैगलाइन्स ही है हैप्पी वाली लर्निंग। सो कीप वॉचिंग माई चैनल्स and subscribe this also, support your loves, want your loves from your side. So again, thank you for watching this, keep watching and happy Wali learning.